जो हमारे वज़ीर आला के उम्मीदवार थे मियां असलम साहब, उनको यहाँ नहीं आने दे रहे। भाई आप देखते हैं कि पुलिस ऐसे है जैसे अंदर कोई जंग होनी है। जब तक अवाम का मैंडेट वापस नहीं करेंगे तो मेरा नहीं ख्याल कि ये स्मूथ चल पाएंगे। डकैती अब रात के अंधेरे में नहीं होती, डकैती दिन के उजाले में होती हैं। इस तरह ये जमहूरी इदारे नहीं चलते हैं। मैंडेट चोरी हुआ है, हमें वापस करें और हमारे मेंबरान को आने दें। 358 अरब का एक माह का बजट है। ये पाकिस्तान की तारीख का सबसे बड़ा एक माह का बजट है सूबा पंजाब में। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आपका मेज़बान ज़ैन इम्तियाज़ आपकी खिदमत में हाजिर है और आप देख रहे हैं डेली पॉइंट। नाज़रीन, पंजाब असम्बली के बाहर मौजूद हैं, ऑपोजिशन लीडर जो हैं वो हमारे साथ मौजूद है, राना आफ्ताब साहब। राना साहब बताइएगा, क्या समझते हैं, इजलास की कार्रवाई कर दी और आपने आज भी ब्लैक कलर का रिबन पहना हुआ है। ये देखे ना, ये हमारा ब्लैक रिबन ब्लैक डे इसलिए होता है कि जब ये जमहूरी इक़दाम उठाते हैं, गैर जमहूरी करते हैं जमहूरी इक़दाम को, तो उसके लिए हमारे पास एहतजाज, हमने कॉन्स्टिट्यूशनल लीगल इश्यूज़ वहाँ उठाए हैं और जिसका स्पीकर साहब ने रूलिंग दे दी, एज ए स्टूडेंट ऑफ लॉ मैं इनको कंट्राडिक्ट नहीं कर सकता, उसके बाद चैलेंज नहीं कर सकता था। मगर आज उनका जो रवैया था, मेरा ख्याल जमहूरी नहीं था, उन आमराना रवैया था। वो मेरी बात सुनते, फिर उन्होंने कहा आप बात कर सकेंगे, फिर उन्होंने बात भी नहीं करने दी। स्पीकर साहब ने तो ये बताया है, वजाहत दिया है कि ड्यूरिंग इलेक्शन जो है वो बोलने की परमिशन नहीं होती। लॉ में कोई ऐसी शिक मौजूद है? आप नहीं, बोलने आपने नहीं, इलेक्शन नहीं था, ये ग्रांट थी। ग्रांट पे जब होता है उसमें 2 दिन फिक्स होते हैं। रूल 147 ऑफ द रूल्स ऑफ प्रोसीजर, दिस इज़ ए कंटिन्यूटी ऑफ द प्रोसेस ऑफ द बजट। मगर उन्होंने कहा आर्टिकल 125 में ये कहीं नहीं लिखा कि इस पर बहस नहीं होगी, मगर क्योंकि उनके पास कोई अखलाकी जवाज़ नहीं था, उसको रूल आउट कर दिया। हमने प्रेस में सारे बता दिया है कि ये इस तरह ये जमहूरी इदारे नहीं चलते हैं। हमारे जो मैंडेट चोरी हुआ है हमें वापस करें और हमारे मेंबरान को आने दें। आप हमारे लीडर इमरान खान पे जो केसेस हैं और हमारी जो बहनें बच्चियां जेलों में हैं, उन पे इन्होंने 9 मई का तशद्दुद के जो बनाए हुए हैं वो भी ख़त्म करें, मगर अभी तक उसमें कोई पेशरफ्त नहीं। सर बताइएगा, ऐवान में आज का जो सेशन था वो कैसा रहा? आज ऐवान में सेशन था जी, इन्होंने ये 1 मार्च से लेकर 31 मार्च तक के लिए इन्होंने फ़ंड रिलीज़ करवाने थे। 358 अरब कुछ इसी तरह कोई करोड़ मिला के कोई क्या लगे 3 अरब 58 करोड़ 158 अरब ब्रदर, ये पहले हमें भी यही लगा था 3 अरब 58 करोड़ 358 अरब। उसमें हमने एक सवाल उठाया कि जी जब तक आपके पास गवर्नमेंट नहीं है, आपके पास वज़ीर ख़जाना नहीं है, ये कौन पेश करेगा? वहाँ पर स्पीकर साहब ने कहा नहीं ये मेरा इस्तेकाक है, तो वो खप पड़ी रही, लेकिन उन्होंने अपोजिशन की सुनी कोई नहीं। और ये वो जो है ना क्या कह लें, इनकी डिक्टेटरशिप, जो ये डेमोक्रेसी वाला कोई यहाँ में सीन नज़र नहीं आ रहा। स्पीकर साहब वही अपनी डिक्टेटरशिप में वो एक बड़ा तो कहते हैं कि मैं बहुत अच्छा स्पीकर हूँ और इल्ज़ामात जो हैं वो रद्द किए हैं। एक बात है, कहावत है, हाथी के दांत दिखाने के और खाने के और। तो क्या कॉन्स्टिट्यूशन के मुताबिक हमें वह बात करने का थोड़ा सा मौका तो देते हैं और उसके बाद फिर वो अपनी ही बात करके उसको क्लियर करके वहाँ हम शोर मचाते रहे, हमें कुछ बताएं तो ये किस चीज़ का बजट है, क्या आप पैसे किस चीज़ के ले रहे हैं? नहीं, ये जब हम बजट बोलेंगे उसमें हम आपको शो कर देंगे। ना तो हमें ये बताया गया और ना यहाँ पर प्रॉपर गवर्नमेंट है, वज़ीर आला गवर्नमेंट नहीं होते। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज़ ने तो कहा है कि मेरे दरवाजे तमाम जो अरकान पार्लियामेंट हैं उनके लिए खुले। मेरे प्यारे भाई, गवर्नमेंट जब तक वज़ीर ख़जाना नहीं है तो कैसे वो पास कर सकते हैं? लेकिन स्पीकर साहब ने अपना पढ़ा है और ना सुनी है अपोजिशन की। हम चाह रहे थे हम उस पर कोई थोड़ी सी डिबेट हो, कोई हमें क्लियर हो, हमारा जो कंसेप्ट क्लियर हो कि ये किस चीज़ के क्यों कर रहे हैं। लेकिन उन्होंने बस पास किया, डिक्टेटरशिप की वही बाकियात है, ये चल रही है। अभी तक पास हो गया, बजट नहीं है, ये एक माह का एक्सपेंडिचर है, एक माह के ब्रदर, यही हम समझ रहे ये बजट है। ये बजट नहीं है, ये वहाँ पर लिखा, ये जस्ट एक माह के अखराजात हैं जो उन्होंने 1 मार्च से लेकर 31 मार्च तक करने हैं गवर्नमेंट ने। रात के अंधेरे में तो मुख्तलिफ फैसले और तब्दील होते देखे हैं आपको। तो दिन में डकैती अब रात के अंधेरे में नहीं होती, डकैतियाँ दिन के उजाले में होती हैं। यहाँ ये मेरे साथी खड़े हैं जिनको उठाया गया, जिनके ऊपर पर्चे करवाए गए। आपकी भी जमानत? जी मेरी भी जमानत। आज ये हाई कोर्ट से सारे बेल लेके आए। ये पर्चे, ये डकैतियाँ, ये राजनी आज दिन के उजालों में करती है ये लोग। आपकी जमानत कब हुई थी? मेरी ज़मानत तकरीबन हो गए 15 दिन पहले मैंने करवा ली जी, मेरी कंफर्म हो गई। बाकी ये मेरे दोस्तों की आज हुई हाई कोर्ट से।
तो क्या समझते हैं कि ये ऐवान कितनी देर तक चल सकता है अगर यही सिलसिला रहा? अगर तो ये इसको मैं पहले दिन भी मैंने कहा था कि अगर तो ये मुल्क और कौम की फलाह के लिए कह रहे कोई भी बिल लाएंगे इंशाल्लाह हम उसमें कभी भी हर्डल पेश नहीं करेंगे, हम उसको अमन पास करवाने की कोशिश करेंगे। लेकिन जहाँ पर ये सूबे अच्छे नहीं थे वो जो एयर एम्बुलेंस और वो क्या हमें ज़मीन पे मेडिकल की सहूलत मिल रही है जो एयर एम्बुलेंस भी शुरू हो जाएगी? हक़ाइक़ पे होनी चाहिए। वही बात है कि आप बयान तो जो मर्ज़ी दे दें लेकिन हक़ाइक़ क्या हैं आपके सामने है। क्या कोई मेडिकल की सहूलत है हमारे पाकिस्तान में, हमारे पंजाब में? तो ये एयर एम्बुलेंस चलाएँगे कहाँ से चलाएँगे? समझते हैं वज़ीर चलाएँगे क्या समझते हैं उस्मान बुज़दार इज़ द बेस्ट ऑप्शन फॉर चीफ मिनिस्टर ऑफ पंजाब? नहीं अब का देखें, आपका सिनेरियो देखना चाहिए। देखें, इस टाइम अवाम ने जो मैंडेट दिया उसका अवाम का मैंडेट पूरा किया जाए। अवाम ने जिस आपको भी पता है कि यहाँ पर हमें बहुत सारे मिलते हैं, हमारे ही कोलीग्स आजकल बने हुए हैं जो कहते हैं हम 8-9 फरवरी वाले नहीं हैं। वो आगे से 9 मई वाले नहीं हैं, 9 फरवरी वाले नहीं हैं। एक इलेक्शन हुआ 8 फरवरी को जहाँ पर पीटीआई को मैंडेट दिया अवाम ने, और 9 फरवरी को हुआ जो इलेक्शन कमीशन ने इनको दिया और ये बैठे हैं इस टाइम आगे अवानों में। तो जब तक अवाम का मैंडेट वापस नहीं करेंगे तो मेरा नहीं ख्याल कि ये स्मूथ चल पाएंगे। तो क्या समझते हैं कि जो अभी जो पोजीशन रही, अभी के जो हालात हैं, वजारतें पीपल्स पार्टी लेगी, अगर लेते हैं तो उनको फ़ायदा होगा? या उनको भी पता है इसीलिए नहीं ले रहे। उनको भी पता है कि वजारत नहीं ले रही, लेकिन वो एक कह लें कि बस कांदा दिया हुआ है हुकूमत को। पहले दिन वॉकआउट करना जब हलफ ले रहे थे क्या? अच्छा, हमने वॉकआउट नहीं किया। देखें, एक टोकन वोट नहीं ऑपोजिशन बात सुने ना, एक टोकन वॉकआउट होता है, वो हमने बाहर आए हैं, हमने एहतजाज किया, ये हमारा हक है। और वहाँ पर उन्होंने नॉन सीरियस से 3-4 बंदे भेजे जो आए हैं, वो एक कार्रवाई डाली और चले गए। उसके बाद आया नहीं, उसको कहते हैं उसके बाद उन्होंने दरवाजे बंद कर दिए। तो हम उसी टाइम बाहर आपके सामने आए, मीडिया ने देखा नहीं। तो देखें, टोकन वॉकआउट और ये एहतजाज तो अपोजिशन का हक होता है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि सब आपको मनाने आए थे। बीबी पहले ही चाहती थी कि अपोजिशन सामने ना हो, खप पड़ेगी, नारे लगेंगे और पोल खुलेंगे। वो तो चाहती थी बड़ा स्मूथ हो जाए और वो अपनी इस कार्रवाई में कामयाब हो गए। मनाने के लिए कौन कौन सी पर्सनैलिटीज़ आपके पास आई थी वहाँ पर? वो हमारे भी बने पार्लियामेंटी, हमारे जो सरबराह बने उनके पास आए। खलील तार संधू साहब थे, उनके साथ वो उसके यूसुफ रज़ा गिलानी साहब के साहबजादे थे और 1-2 और थे। लेकिन प्रॉपर आगे तरीके से बात होती आए हैं, चले कोई बात बताएं, और उसके बाद अंदर जाकर उन्होंने दरवाजे बंद कर लिए। कोई ऐसा नहीं। और हमारा देखें, हमारा हमने उन्हें कहा था कि हमारी जो मखसूस नशिस्तें हैं वो नहीं दे रहे। और चलें, वो भी वो कहते हैं जी इलेक्शन कमीशन के पास है। हमारे 3 हमारे पार्लियामेंट हैं जो हमारे वज़ीर आला के उम्मीदवार थे मियाँ असलम साहब, उनको यहाँ नहीं आने दे रहे। भाई आप देखते हैं कि पुलिस ऐसे है जैसे अंदर कोई जंग होनी है। अपोजिशन लीडर के ऊपर काफ़ी तनकीद की जा रही है। असम इकबाल साहब जेल में हैं और राना आफ्ताब साहब को मौका मिल रहा है, तो क्या समझते हैं ये एक अच्छे मजबूत अपोजिशन लीडर? बिल्कुल देखें, हमारी पार्टी जिसको भी ला रही है वो अच्छे ही हैं, तो आ रहे हैं ना आगे, वो लीडर है हमारे। देखें, मियाँ असलम साहब को इन्होंने नहीं आने दिया। उसके बाद और हमारे तो वज़ीर आला और इतने यानी कि पूरे पंजाब यानी कि 12.5 करोड़ की आवाम के ऊपर एक खातून वज़ीर आला आपके मुताबिक कैसे देखते हैं? खातून वज़ीर आला देखें, वो तो जाली वज़ीर आला, जाली मैंडेट के साथ। पहले तो देखें, खातून हो या मर्द हो, इस पे कोई ये नहीं है। हर बंदे के पास राइट है, जितनी उसमें एबिलिटी वो है। लेकिन एक जाली मैंडेट लेके जाली तरीके से वज़ीर आला बनना, हम इसको नहीं मानते। आप पार्लियामेंट में काफ़ी शोर करते हैं, लोग एतराज़ भी करते हैं कि शेख साहब जो है हिला कर रख देते हैं पार्लियामेंट। शेख साहब नहीं, हमारा हक है, हम अपने हक के लिए बोलते हैं और बोलना भी चाहिए। सर, आज भी काली पट्टियाँ जो हैं वो बाजू पर बांधी हुई हैं, क्या समझते हैं? आज तो बजट भी सामने रखा गया है सप्लीमेंट्री। देखिए जी, मैंने 2 पट्टियाँ बांधी हुई हैं। एक थी 9 फरवरी की जो इन्होंने हमारा मैंडेट चुराया है, दूसरी है 9 मई की। ये 2 पट्टियाँ हमने बांधी हुई हैं। 9 फरवरी को मैंडेट चुराया और 9 मई को क्या हुआ? ये जो एक इन्होंने जाली इन्होंने बनाया था, एक नेटिव इन्होंने बनाया था, तो उसके लिए हमारी कितनी हज़ारों ख़वातीन जो आज जेलों में हैं उनसे हज़ार यकजहती के लिए हमने बांधा है। 9 मई के वाक़यात में जिनको पकड़ा हुआ है, जिनकी माएँ बहनें बेटियाँ पकड़ी हुई हैं, तो उसके लिए हमने एहतजाजन बांधे हुए। तो क्या समझते हैं आज ऐवान की कार्रवाई में अपोजिशन लीडर को भी इतना बोलने का मौका नहीं मिला, तो क्या ये एक अच्छे ऐवान की निशानी है और अच्छे स्पीकर की निशानी है? देखिए, जब आप के अंदर कोई डर होना, आपने कोई झूठ लाना हो, देखें उन्होंने किसी को
आज का 358 अरब का एक माह का बजट है। ये पाकिस्तान की तारीख का सबसे बड़ा एक माह का बजट है सूबा पंजाब में। नहीं, ये किस चीज़ का बजट है? मैं बताता हूँ, ये 2018 में जब आए थे तो साल का बजट था, 358 अरब रुपया साल का बजट नहीं था। ये एक माह का बजट इन्होंने दिया 358 अरब रुपए, और ये इन्होंने सिर्फ सप्लीमेंट्री बजट दिया है। सही। तो उसकी कोई तफसील, कोई कागज़, कोई नहीं। 2 बजे तक किसी के पास एजेंडा नहीं था। फिर 2 बजे उन्होंने यही लिख कर आया कि जी 358 अरब का बजट इन्होंने मंजूर कराना है। जब उनसे पूछा गया, उन्होंने कहा जी मरियम औरंगज़ेब साहबा बताएंगी। मरियम औरंगज़ेब साहबा को खुद नहीं था पता, क्योंकि ये बजट बना दिया, खुद पता नहीं था किसके लिए। सर उन्होंने कहा जी हमने एडवांस पेमेंट ली है। तो ये ऐसी पेमेंट है कि उन्होंने कहा जी हमें हेल्थ के लिए चाहिए, ये अस्पतालों में दवाइयों के लिए चाहिए। देखें, इतना तो साल का बजट 12 करोड़ आवाम का इमरान खान ने नहीं दिया था, जिसमें इंश्योरेंस हुई थी 10-10 लाख रुपए का प्राइवेट हॉस्पिटलों में, जिसमें ऑपरेशन भी शामिल थे, हर चीज़ शामिल थी। उस वक्त साल का बजट कितना था? 350 अरब रुपया था 2018 में, साल का बजट था। ये इन्होंने एक माह का 358 अरब दिया है। ये बहुत बड़ी पंजाब के साथ डकैती हो रही है। तो क्या समझते हैं, अब बिल पास कर लिया है? बिल उन्होंने पास कर दिया जी। तो ये सरेआम ही आप वहाँ पर मौजूद थे, कुछ हमने तो उधर खड़े हो गए, हमने तो उसका बाइकाट कर दिया, हम तो बड़ा शोर मचाया। लेकिन वो स्पीकर के पास ये इख्तियार है ना, वो आइज़ और नोज़ को चेक करें। तो अगर नोज़ ज़्यादा भी हो, वो कहते हैं आइज़ ज़्यादा, तो उनको कोई पूछ नहीं सकता। तो ये आपके मुताबिक आप स्पीकर पर इल्ज़ाम लगा रहे हैं? नहीं, स्पीकर का रवैया आप पूरी टीवी पर देख लें, आपको पता लग जाएगा। वो तो कहते हैं कि मैं तो गैर जानिबदार होकर जो कॉन्स्टिट्यूशन के हवाले से। नहीं, ऐसी कोई बात नहीं, उसका तो सारी दुनिया को पता लग गया। जो रवैया उन्होंने हमारे साथ अपनाया हुआ अपोजिशन के पास, ऐसा रवैया किसी ने नहीं, आज तक किसी स्पीकर ने नहीं अपनाया। नहीं तो आगे इस तरह अगर यही स्पीकर रहे मलिक अहमद खान साहब, तो क्या नहीं रहना कोई मसला नहीं, देखा जाएगा, अल्लाह खैर करेगा। क्या दिखाएंगे? हम देखा जाएगा जो होगा आगे इनके साथ, हमने इनके साथ होगा, बिल पास कर लेंगे। लिया, फिर क्या होगा? और भी बिल हो जाएंगे पास। देखें, ये बिल जो है वो हुकूमत की तादाद ज़्यादा है। सही। हाँ। तो आप कुछ कर नहीं सकते? नहीं, हम देखें इसके खिलाफ जो है प्रोटेस्ट करेंगे, लोगों को बताएंगे इन्होंने ये डकैती कर ली है, ये चोरी कर ली है, ये बाहर सिर्फ बताएंगे। 10 साल गुजारने का प्रोग्राम बना रहे हैं। हम इसके खिलाफ आवाज़ उठाएंगे। देखिए, आवाज़ जो असम्बली में हमारा किरदार है वो तो हमने अदा करना है। मरियम नवाज साहिबा ने तो ये कहा है कि मेरे दरवाजे हर पार्लियामेंट मेंबर के लिए खुले हैं, तो आप मरियम नवाज साहिबा से मिलने की कोशिश कीजिए। सर वो उन्होंने ये भी कह दिया है कि जिसके हाथों को तेल लगा वो ना मिले। वो आपने देखा है जो उस्मा कारदार के साथ उन्होंने किया। अच्छा, तो आप हाथों को तेल लगाए बगैर? नहीं, वो उस्मा कार, ऐसा इंसल्ट नहीं होनी चाहिए थी जो उन्होंने की है ख़वातीन।